नमस्कार मित्रों, ध्यानस्थ नमन। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक टीचर और स्टूडेंट की एक मार्मिक कहानी को लेकर। इस स्टोरी को सभी शिक्षकों और आम जन को जरूर सुनना चाहिए। कहानी है एक 5वीं क्लास के विद्यार्थी स्टूडेंट बच्चे की। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मैम के 5वीं क्लास के पहले दिन के क्लास से। प्रायः ऐसा होता है कि टीचर सभी बच्चों को पढ़ाने लायक एक बेहतर माहौल बनाने के क्रम में बहुत सी औपचारिक और सच बातें रखते हैं। साथ ही कुछ झूठ भी उन्हें उसमें शामिल करना होता है ताकि सभी बच्चों के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जा सके। मैम ने भी क्लास में अपने पहले ही दिन सभी बच्चों से कहा कि वो सभी बच्चों से एक समान प्रेम करती है, लेकिन सबको मालूम है कि यह आम टीचर के लिए यह बात असंभव है। संतों और सच्चे गुरु की बात अलग है, वे सबसे प्रेम करते हैं। खैर, सबसे आगे वाले सीट पर एक बच्चा बैठा था, टेडी स्टोडार्ड, और मैम का नाम था मिसेस थॉमसन। अच्छे टीचर्स स्टूडेंट के सभी बातों पर बहुत गौर करते हैं। मैम ने इस बच्चे को पहले भी देखा था और अब गौर किया कि ये बच्चा किसी के साथ अच्छी तरह से नहीं खेलता। इसके कपड़े भी गंदे रहते हैं। वह इतना रूखा और अनप्लीजेंट रहता है कि मैम को उसके एग्ज़ाम कॉपी में फेल लिखकर बड़ा सा लाल क्रॉस लगाने में बड़ा संतुष्टि महसूस होने लगी। इस स्कूल में यह नियम था कि क्लास टीचर को बच्चों का पिछला रिकॉर्ड चेक करना पड़ता था। मैम ने रिकॉर्ड देखने के लिए सभी बच्चों की फाइल मंगवाई। इस बच्चे की लापरवाही को देखकर मैम को इतनी चिढ़ हो गई थी कि उन्होंने टेडी का फाइल सबसे अंतिम में रखा। अंततः जब मैम ने टेडी की फाइल को खोलकर देखी तो शौक और झटका लग गया। जब टेडी पहली क्लास में था तब रिकॉर्ड में उसके टीचर ने लिखा था, टेडी एक होनहार ब्राइट स्टूडेंट है, अपना काम बहुत ही ध्यानपूर्वक करता है, इसके मैनर्स और संस्कार बहुत अच्छा है, ये इतना हंसमुख है कि इसे देखकर खुशी छा जाती है। मैम ने दूसरे क्लास का रिकॉर्ड चेक किया। दूसरे क्लास के रिकॉर्ड को पलट कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, टेडी एक श्रेष्ठ एक्सीलेंट स्टूडेंट है, उसे सभी पसंद करते हैं, परंतु अब वो परेशान सा दिखने लगा है क्योंकि उसकी माँ घर में हमेशा बीमार रहती है और उसके घर का माहौल बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। इसके बाद मैम ने तीसरे क्लास के रिकॉर्ड को चेक किया। तीसरे क्लास के टीचर ने जो लिखा था इससे मैम को सदमा सा लगा। तीसरे क्लास के टीचर ने लिखा था कि माँ की मृत्यु ने टेडी को तोड़ सा दिया है, इसके बावजूद वह संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पिता ने टेडी को अकेला सा छोड़ दिया है। समय रहते टेडी को नहीं संभाला गया तो उसके जीवन में इसका बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकता है। चौथी क्लास के टीचर ने लिखा था, टेडी अब स्कूल में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, वह अलग थलग सा रहने लगा है, उसके सारे दोस्त धीरे धीरे अलग होने लगे हैं, यहाँ तक कि कभी कभी वह क्लास में सो जाता है। रिकॉर्ड में यह सब देखने के बाद मिसेस थॉमसन खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी। उन्हें इतना बुरा लग रहा था कि वह समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे, क्योंकि अनजाने में जो कुछ थॉमसन मैम ने किया था उसे वापस करना अब संभव नहीं था। आखिर एक शिक्षक भी तो एक इंसान ही होता है और इतने सारे बच्चों को संभालने के क्रम में किसी एक बच्चे के बारे में समझने की चूक होना बहुत ही
स्वाभाविक सी बात है। इससे भी बुरी स्थिति तब आई जब क्रिसमस के अवसर पर बच्चों ने मैम को गिफ्ट दिया और ये गिफ्ट चमकदार पेपर में लिपटे हुए थे, रिबन्स से बंधे हुए थे। इन बच्चों के गिफ्ट उनके माता पिता आदि ने उपलब्ध करवाए थे, लेकिन टेडी की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और पिता टेडी में दिलचस्पी नहीं लेते थे। इस हाल में टेडी ने मैम को एक गिफ्ट दिया जो कि एक पुरानी खाकी पेपर में लिपटी हुई थी। प्राय स्कूलों में ऐसा देखा गया है, जब कभी बच्चे के द्वारा गिफ्ट देने की बात आती है, ऐसा दिन आता है तो हर बच्चा इससे चूकना नहीं चाहता। अब मैम ने सबके सामने टेडी का गिफ्ट खोला तो उसे एक पुरानी सी ब्रेसलेट और आधा यूज किया हुआ परफ्यूम सेंट का बोतल मिला। ये देखकर बच्चे हंसने लगे। ब्रेसलेट के कुछ स्टोन्स उसमें नहीं थे। स्टोन्स उसके पत्थर कहीं गिर गए थे क्योंकि यह ब्रेसलेट काफ़ी पुराना था। लेकिन मैम जानती थी कि ऐसे स्थिति को कैसे संभाला जाए। उन्होंने तुरंत कहा, अरे यह कितना सुंदर है, तथा परफ्यूम का बोतल खोला और उसमें से थोड़ा सा परफ्यूम अपने हाथ में लगा लिया। गिफ्ट देने के बाद और क्रिसमस का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी टेडी गेट पर काफ़ी देर रुका रहा। मैम इस बात से अनजान थी कि आखिर किस कारणवश टेडी इतने देर रुका हुआ है। जब मैम टेडी के पास आई तो उसने मैम से सिर्फ इतना कहा, मैम आज आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह महक रही थी। बच्चों के जाने तक मैम ने जैसे तैसे अपने आंसू को रोके रखा। बच्चों के जाते ही मैम फूट फूट कर रोई। न तो मैम के आंसू रुक रहे थे, न उनकी भावनाएं ही। इस दिन के बाद थॉमसन मैम बिल्कुल बदल चुकी थी। अब मैम ने बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा उन्हें सिखाने पर जोर दिया। किताब को समझने से पहले मैम ने बच्चे को समझने पर जोर दिया। अब मैम ने टेडी पर बहुत ध्यान देना शुरू किया। मैम टेडी पर जितना ध्यान देती और प्रोत्साहित करती, टेडी उतनी ही जल्दी सभी सब्जेक्ट को और सभी बातों को समझने लगा। अब फिर से टेडी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन चुका था। एक वर्ष इसी तरह सब कुछ अच्छा चलता रहा। एक दिन मैम को अपने दरवाजे के नीचे टेडी के हाथों का लिखा हुआ एक कागज का नोट मिला, जिसमें लिखा हुआ था, मैम आज तक की मेरे जीवन में आप सबसे बेस्ट टीचर हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और 6 साल बाद एक पत्र टेडी का आया था। मैम ने देखा, उसमें टेडी ने लिखा था कि उसने हाई स्कूल में टॉप 3 में कंप्लीट किया है और आज भी टेडी के जीवन का सबसे अच्छा टीचर आप हैं। 4 वर्ष और बीत गए। मैम के पास एक और लेटर आया जिसमें टेडी ने लिखा था कि आज भी आप मेरे जीवन की बेस्ट टीचर हैं। 4 साल और बीत गए और एक लेटर आया। मैम ने देखा, ये लेटर टेडी का था। अब टेडी एक डॉक्टर बन चुका था। मैम को लेटर से यह पता चला। 1 वर्ष के बाद एक लेटर और आया जिसमें टेडी ने लिखा था, अब वह शादी करने वाला है। साथ ही पत्र के माध्यम से टेडी ने पूछा, मैम क्या शादी में आप मेरे माँ की जगह पर बैठेंगी? थॉमसन मैम मान गई। शादी के दिन जब थॉमसन मैम ने वही पुराना सा ब्रेसलेट पहना जो कि टेडी ने दिया था और परफ्यूम भी वही लगाया जो टेडी ने गिफ्ट में दिया था। ये दोनों ही गिफ्ट थॉमसन मैम बहुत ही संभाल कर रखी हुई थी, क्योंकि यह टेडी की माँ की अंतिम निशानी थी।
टेडी ने थॉमसन मैम को देखा और माँ को थॉमसन मैम में महसूस किया। टेडी एक बच्चे की तरह मैम से लिपट गया, जैसा कि कोई बच्चा अपने माँ से वर्षों बाद मिला हो। टेडी ने मैम के कानों में कहा, थैंक यू मैम, आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं जीवन में इतना कुछ कर सकता हूँ, वरना मैं तो आज भी जीवन में एक टूटा हुआ बच्चा रह जाता। मैम ने कहा, नहीं टेडी, तुम शायद पूरा बात नहीं जानते। तुमने ही मुझे सिखाया है, या तुमसे ही मैंने सीखा है कि बच्चों को पढ़ाते कैसे, बच्चे को सिखाते कैसे। थैंक यू टेडी। तो मित्रों, आज मैं एक छोटी सी कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित था। अब मुझे आज्ञा दें। जाने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रणाम। ध्यानस्थ नमन।